नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की जल्द हो सकती है एंट्री, यह बड़ा सवाल है। नेटो फिनलैंड और स्वीडन की एप्लीकेशन को कर सकता है फास्ट ट्रैक शॉर्ट्स के साथ। नेटो दोनों देशों की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कर सकता है प्रोसेस को। रूस के खतरे के चलते नेटो कर सकता है नियमों में बदलाव, और खुद स्टोल्टनबर्ग ने यह कहा है कि हम कोशिश करेंगे, वही शॉट्स यही शॉट्स रखे यहां पर, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे इसको फास्ट ट्रैक करने की। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है यहां पर, जरा ध्यान से देखें आप। नेटो फिनलैंड और स्वीडन की फास्ट ट्रैक एंट्री, यह हमारे लिए बड़ा यहां पर इंटरेस्टिंग है। यहां पर नेटो में एंट्री के लिए नियमानुसार 8 से 12 महीने का वक्त लगता है। फिनलैंड और स्वीडन ने आज नेटो में एप्लीकेशन दे दी। नेटो में फिनलैंड और स्वीडन की जल्द हो सकती है एंट्री, यह इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से, वो यह है कि फिनलैंड स्वीडन ने यह फैसला यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद किया। यहां पर नेटो फिनलैंड और स्वीडन की एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक कर सकता है। मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। सर, आप क्या लगता है आपको, क्या ये, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है, क्या ये लोग इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर पाएंगे? देखिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों मेंबर बनेंगे। अब ये मान के चलेंगे, निश्चित है। उसमें टर्की ऑब्जेक्ट कर रहा है। टर्की का कहना यह है कि उसके जो पीकेके जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको बोलते हैं, वो उनकी फंडिंग स्वीडन और फिनलैंड करते हैं, वहाँ के कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स करते हैं। लेकिन टर्की का ऑब्जेक्शन बहुत ही माइनर सा है, और टर्की निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है, और टर्की अमेरिका के दबाव में और यूरोपियन यूनियन से निगोशिएट करके वो मामला सॉल्व हो जाएगा। अब लेकिन अभी क्या अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका एक तरह से रूस के साथ आयरन कर्टन, जो कि कोल्ड वॉर के समय पे था, कि एक तरह से ऐसी दीवार बना दीजिए कि जिसको कि लांघा नहीं जा सके, तो एक आयरन कर्टन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और जो एक शब्द का प्रयोग होता था फिनलैंडाइजेशन बोला जाता था, जिसका मतलब था कि फिनलैंड की पॉलिसी थी 1948 के बाद वो न्यूट्रल रहेगा, वो किसी भी देश के साथ, मतलब किसी भी मिलिट्री अलायंस के साथ नहीं जाएगा। तो आज अमेरिका उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फिनलैंड पे दबाव बना के। लेकिन आपको लगता है इनकी फास्ट ट्रैक एंट्री हो सकती है? जी, क्या आपको लगता है इनकी एंट्री फास्ट ट्रैक हो सकती है? इसकी एंट्री फास्ट ट्रैक होगी भी तो कितनी जल्दी होगी? जब तक टर्की को आप नहीं बनाएंगे, टर्की ऑब्जेक्ट कर रहा है। सर, आपने टर्की की बात इतनी बार की है, मैं आपको टर्की की वाकई में एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूं। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, जरा ध्यान से देखें। टर्की जो है वो यहां पर क्या कर रहा है? ब्लैकमेलिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है? यहां पर अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन के चलते टर्की ने शुरू की ब्लैकमेलिंग। बड़ी खबर, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ टर्की एर्दोगान, क्या कहा उन्होंने शॉर्ट्स के साथ? टर्की ने S-400 खरीदने पर लगी पाबंदियां हटाने को कहा। लीजिए, टर्की ने अमेरिका से दर्जनों F-16 फाइटर जेट की भी मांग की है। लीजिए, नेटो ने कहा टर्की की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। टर्की का सिर्फ एक ही मॉरल है कि उसका कोई मॉरल नहीं है, यह साफ हो गया। एर्दोगान का सिर्फ एक ही सच है कि वो कोई सच नहीं बोलते, यह साफ हो चुका है इस खबर से। एक बार फिर से खबर बताऊंगा, टर्की ने क्या शर्तें रख दी है। फिनलैंड और स्वीडन के चलते टर्की ने शुरू की ब्लैकमेलिंग। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं। टर्की ने S-400 खरीदने पर लगी पाबंदियां हटाने को कहा। टर्की ने अमेरिका से दर्जनों F-16 फाइटर जेट की भी मांग की है। नेटो ने कहा कि टर्की की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, खबर मैं आपको समझाना चाहूंगा। राहुल, में इसके बगल में जरा ब्रेकिंग दिखाएं। क्या हुआ था? S-400 खरीदना इसलिए अलाउ कर दिया गया था टर्की को क्योंकि वो अमेरिका से F-16 खरीद रहा था, और S-400 वो रशिया से सैंक्शंस के बाद खरीदने में कामयाब हुआ। लेकिन बाद में अमेरिका टर्की की हरकतों से चिढ़ गया, जो उसने अर्मेनिया अजरबैजान में किया, और उसकी F-16 की डील कैंसिल कर दी। इसलिए अब टर्की को दोनों चाहिए। वो अपने दोनों हाथ में लड्डू लेकर अपने मुंह में डालना चाहता है। लड्डू शायद थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सीधे आइए यहां पर, जो मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। टर्की ने शुरू कर दी है ब्लैकमेलिंग। सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर टर्की ने फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल करने के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज। टर्की ने कहा उस पर रूस से S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद लगी पाबंदियां हटाई जाएं। नेक्स्ट, टर्की के 3 बड़े अधिकारियों के मुताबिक टर्की पर F-35 फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल करने पर लगी पाबंदी भी हटनी चाहिए। F-35 है, ब्रेकिंग में उसको करेक्ट करें प्लीज। यहां पर टर्की ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन का कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ स्टैंड ऑफ नहीं है, स्टैंड साफ नहीं है। टर्की ने अमेरिका के सामने कई दर्जन F-16 फाइटर जेट और अपग्रेड किट खरीदने की भी शर्त रखी है। मैं सीधे चलूंगा सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ टर्की एर्दोगान फिर आ गए। उनका एक ही मॉरल है कि उनका कोई मॉरल नहीं है, कोई कुर्दिस्तान से मतलब नहीं है। मुझे चाहिए वेपन्स, मुझे चाहिए ये चीज, और थोड़ा सा ऊपर से नीचे से पैसा भी शायद।
निशांत, वंस अगेन कॉम्प्लीमेंट्स। जिस तरफ आप मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत कम चैनल इस तरफ हाईलाइट करते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, कोई भी देश हो, अगर आप जनरली स्पीकिंग करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट सबका जो है ना केंद्र बिंदु रहता है। तो टर्की का अलग क्यों रहेगा? तो नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू एर्डोगन वो अपने तरफ से काम ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमी इज इन डोल्ड्रम्स। लिरा का जो रेट है पूरा बिल्कुल ही एकदम नॉचेस, मेनी नॉचेस डाउन। इन्फ्लेशन रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, आई थिंक 70%। और इस चीज को मध्य नजर रखते हुए मैं एक पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हमारा व्यूअर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आज के दिन में नॉट विस्टैंडिंग ऑल दिस नेगेटिव फॉलआउट्स, टर्की एक रीजनल पावर है इन मेडिटेरेनियन, और ये रीजनल पावर रहना चाहता है। और रहने के लिए ये इसको टूल्स, ये जितने सारे इमर्जिंग टूल्स निकल के उभर के आ रहे हैं, इन सबको सही तरीके से ऑप्टिमली इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बट ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर में फायदा किसको हो रहा है? जो आपने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा है, ये डिफेंस इंडस्ट्री। आज के दिन में आउट ऑफ 10 डिफेंस इंडस्ट्रीज, there are 6 major industries which belong to US. 70% of the 65 to 70% of defense exports are from US. सर, उसमें एक और चीज आप ऐड कर दीजिए, उन्हीं यूएस की कंपनीज में कई यूएस के कांग्रेसमैन का भी पैसा लगा हुआ है। ये भी एक चीज ऐड कर देना चाहूंगा मैं। यू राइट सुधाकर सर, मैं आपको रोक रहा हूं। घर में नहीं है दाने, एर्दोगन चले F-16 उड़ाने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।